अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे कॉल्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या इंडेफिनिट ख़त्म होने जा रहा है या ख़त्म हो गया है या हमें 10 ईयर्स रूट पे डालेंगे, तो क्या ये कौन सी स्टोरी है, क्या हकीकत है। तो जिस तरह के आपने न्यूज़ में सुना होगा, नाइजर फराज जो है वो रिफॉर्म पार्टी उसकी है, जो वो कह रहे हैं कि हम इमिग्रेशन जब हम आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे, हमारी पार्टी अगर विन करती है तो हम इमिग्रेशन को ख़त्म कर देंगे। जो इलीगल माइग्रेंट हैं वो उनको हम यहाँ से निकाल देंगे। यानी उसका मोटो ये है कि माइग्रेंट जो आए हैं यहाँ पे इलीगल, उनको निकाला जाए। तो इसका ये मोटो या इसका ये नारा है, ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है। कुछ दिनों पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे लंदन, तो बहुत सारे जो ब्रिटिश थे उसने उसमें पार्टिसिपेट किया, को बहुत कामयाबी मिली है, बहुत पॉपुलर हो गई है। तो इसको अब नेक्स्ट इलेक्शन में इसको देखा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर आएगा, क्योंकि इसका जो नारा है वो दिलों को छूता है, जो ब्रिटिश हैं उनको छूता है। वो कहता है कि जो इलीगल लोग हैं यहाँ से उनको हम निकालेंगे, जो बेनिफिट्स ले रहे हैं बेनिफिट्स को कट करेंगे, और बेनिफिट्स जो हैं वो सिर्फ ब्रिटिश जो हैं उनका हक है, बाकी कोई बंदा नहीं ले सकता। फिर उसने जो कहा कि हम जब इक़्तिदार में अगर आते हैं तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए माइग्रेंट को, हम जो लोग इंडेफिनिट लीव टू रिमेन पे ऑलरेडी हैं, हम वो भी ख़त्म कर देंगे और 5 ईयर्स का वीज़ा देंगे। तो 5 ईयर्स का वीज़ा एक्सटेंड होगा, उससे भी इनकम आएगी। तो बहुत सारे यानी आप जो लोग हैं वो जिनके पास इंडेफिनिट होने के बावजूद अब उनके पास वीज़ा हो जाएगा, यानी इंडेफिनिट नहीं रहेगा, वो परमानेंट स्टेटस उनके पास छिन जाएगा। ये वो कहता है कि हम ये ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद जो कहता है कि जो 5 ईयर्स रूट है, जो अभी वो चेम गोइयाँ चल रही हैं, जो ये जो गवर्नमेंट है वो भी सोच रही है कि 5 साल से 10 साल का रूट कर दिया जाए। इंडेफिनिट मिल चुका है उनको, उनका भी टेन्योर बढ़ा के 6 साल से बढ़ा के 7 साल का किया जाए। अभी तक यही है कि जो लोग 5 साल के बाद उनको इंडेफिनिट मिल जाता है, फिर साल वेट करना होता है और साल के बाद उनको नेशनैलिटी मिलती है, अगर ब्रिटिश पार्टनर नहीं है तो। अगर ब्रिटिश पार्टनर है तो फिर जब 5 साल पूरे होते हैं, इंडेफिनिट मिलता है, तो वो उसी वक्त उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक लाइक केयर वर्कर पे आया, स्किल वर्क वीज़े पे आया, तो वो 5 साल पूरे करेगा। 5 साल पूरे करने के बाद 1 साल उसको एक्स्ट्रा 12 महीने पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। तो अब इन्होंने कहा है कि हम ये सोच रहे हैं कि इसको 6 साल की बजाय 7 साल किया जाए। इसी तरह जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का जो टाइम था 5 ईयर्स का, वो भी हम बढ़ा के 10 ईयर करेंगे। ये करंट गवर्नमेंट भी सोच रही है। लेकिन जो नाजिर फराज है उसने कहा है कि हम ये जो 5 ईयर 10 ईयर वाला रोल ही मुका देंगे, हम ये करेंगे कि जो इंडेफिनिट है उनको ख़त्म कर देंगे। सिर्फ वीज़ा होगा, जो बंदे यहाँ पे रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनके पास सिर्फ वीज़ा होगा। ये कितना प्रैक्टिकल है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसका नारा है जो लोगों के दिलों को छू गया है। इसी तरह हुआ था जब रेफरेंडम हुआ था ब्रेग्जिट के लिए, यूरोप से निकलने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि हम जब ब्रेग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, तो हमारी इकॉनमी बूस्ट कर जाएगी, या यूरोपियन जो आए हुए हैं ये बेनिफिट ले रहे हैं तो ये चले जाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, गलत बताया गया था या गलत इंटरप्रेट किया गया था, लेकिन उसका फ़ायदा फ़िलहाल कोई ऐसा ख़ास नहीं हुआ। इसी तरह अब ये नारा लगाया कि जो लोग इल्लीगल हैं, यहाँ पे गलत तरीके से आते हैं, तो वो यहाँ पे रह ना सकें या उनको परमानेंट सेटलमेंट ना मिले। ये 1 साल के अंदर तकरीबन 40 से 50 हज़ार इल्लीगल इमिग्रेंट्स आ चुके हैं, यानी जो बोट्स के ज़रिए आ रहे हैं या जो इल्लीगल तरीके से मीन से आ रहे हैं, तो वो तकरीबन इतने आ चुके हैं। फिर इससे इकॉनमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग असाइलम क्लेम करते हैं, फिर होटलों में रहते हैं, काम भी नहीं करते, और बेनिफिट्स यानी जो हमारी टैक्सेस की मनी है, टैक्स की मनी है, वो उन पे खर्च होती है। तो बात किसी हद तक ठीक भी है कि वो लोग जो इलीगल तरीके से आते हैं, असाइलम क्लेम करते हैं, तो नाजिर फराज ने कहा कि हम वो ह्यूमन राइट्स है उसको हम ख़त्म ही कर देंगे। ह्यूमन राइट्स ख़त्म कर देंगे तो हमारा अपना इंडिपेंडेंट लॉ होगा, तो उससे फिर कोई बंदा असाइलम भी क्लेम नहीं कर पाएगा। तो यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में बादशाह चाहते हैं, किंगडम तो है ही ये, लेकिन अब इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए जिन लोगों के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, सेटल स्टेटस है, जितना जल्दी हो सके उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके
जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें, न ऐसा ना हो कि फिर वो आपका इंडेफिनिट भी कैंसिल हो जाए। कई बंदे ऐसे हैं जिनको 30 साल हो गए यहाँ पे और उनके पास इंडेफिनिट है, लेकिन अभी तक उन्होंने पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया। तो फिर उस लिए मसला ये है कि अब अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो आप फिर क्या आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपके पास इंडेफिनिट है, आपके पास अच्छा मौका है, फ़ौरन से पहले आप इसको जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके लाइफ इन द यूके इंग्लिश टेस्ट जो भी है तो उसको फ़ौरन अप्लाई करें। ये ना हो फिर कहें कि चिड़ियाँ चुग गई खेत। अपना और चाहने वालों का ख्याल रखिएगा, दूसरों का शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।